नमस्कार, मैं हूं किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फौजी। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित। भाषा मंत्री सुबोध उनियाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलन कर किया शुभारंभ। कांग्रेस ने मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट टेंडर को लेकर सरकार पर लगाया भूमि घोटाले का आरोप। मात्र 1 करोड़ में जमीन आवंटन का आरोप। कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री से मांगा इस्तीफा। रुड़की में महिला ने पति पर बिना तलाक दूसरी शादी का लगाया आरोप। 2020 में हुआ था विवाह, 2025 में यूसीसी के तहत पंजीकरण कराया गया। कांग्रेस चलाएगी 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान। देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सौंपा जाएगा मांग पत्र। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाषा मंत्री सुबोध उनियाल और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने हिंदी भाषा के महत्व पर जोर देते हुए नई पीढ़ी को मातृभाषा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। देखिए, आप लोग दुनिया की कितनी भाषाएं सीख लें, पर अपनी मातृभाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि आपकी संस्कृति, आपके संस्कार आपकी भाषा से जुड़े होते हैं। अगर आप अपनी भाषा पे नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कभी भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हिंदी और हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, इनका भी संरक्षण हो, संवर्धन हो और हमारा जहाँ हमारी भाषा जीवित रहे वहाँ हमारी संस्कृति को भी ये एक ऑक्सीजन देने का काम करे। देखिए, हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी की एक विशेषता है, हमारे यहाँ जो एक बिंदी होती है, हम किसी शब्द पर बिंदी लगाते हैं, वो भी शब्द की महत्ता को बढ़ा देती है। जबकि अंग्रेजी के अंदर आपने देखा होगा उसके अल्फाबेट साइलेंट हो जाते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं तो पी साइलेंट हो जाता है, आवर बोलते हैं तो एच साउंड होता है। तो हमारी ऐसी सुंदर भाषा है। इस अवसर पर आज भाषा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी जी को, लोकमान्य तिलक जी को, गोविंद वल्लभ पंत जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने यूनियन के अंदर हिंदी में भाषण दिया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पिन ड्रॉप साइलेंट वहां पर हो गया था। लेकिन आज में देखने में आता है कि हमारी नई पीढ़ी हिंदी बोलने में कतराती है। तो आज हमें इस अवसर पर संकल्प लेना होगा कि हम हिंदी को और बढ़ावा देने के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। कांग्रेस ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट टेंडर को लेकर उत्तराखंड सरकार पर भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। कहा गया कि टेंडर में शामिल तीनों कंपनियां आचार्य बालकृष्ण से जुड़ी है। मात्र 1 करोड़ में जमीन देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री से इस्तीफा मांगा और आंदोलन की चेतावनी दी। 25 वर्षों का सारा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड धामी सरकार ने तोड़ दिया। 30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का भूमि घोटाला जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन के नाम पर जो हुआ, जिसमें बाबा रामदेव के निकटस्थ आचार्य बालकृष्ण को जॉर्ज एवरेस्ट मात्र 1 करोड़ रुपए में आवंटित करने का काम राज्य की सरकार ने किया। कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। जो बोली हुई उसमें केवल 3 पार्टिसिपेंट थे, 3 भागीदार थे और तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण का पूरी साझेदारी, 99.9% शेयर्स। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। पूरे राज्य के अंदर हजारों एकड़ जमीन बाबा रामदेव और उनके निकट सहयोगी उत्तराखंड के अंदर भूमियां कब्जा रहे हैं। सरकार के संरक्षण में औने पौने दामों में जमीनें खरीद रहे हैं और जहां सरकारी जमीनें हैं वो सरकार से औने पौने दामों में ले रहे हैं। मंगलौर कोतवाली में आज थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कोतवाली क्षेत्र के बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। इस अवसर पर सीओ मंगलौर विवेक कुमार, कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह, एसएसआई रफल अली सहित क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी, जिनमें से कई का मौके पर समाधान किया गया। शेष शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया।
थाना दिवस का आज आयोजन किया गया है, जिसमें उच्च अधिकारीगण सभी हमारे हल्का के सभी हमारे जो सब इंस्पेक्टर हैं, चौकी इंचार्ज हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों की जन सुनवाई जो है, विभिन्न शिकायतें हैं वो ओपन एक फोरम में किया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जन सुनवाई पहले नहीं होती है, लेकिन एक विशेष आयोजन में सभी हल्का वासियों को, सभी चौकी इंचार्ज को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके, ताकि जो त्वरित रूप से कार्रवाई की जा सके और त्वरित रूप से जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जा सके, इस बात का प्रयास किया गया है। जी, हमारा एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, हमारा 16 दिन हो गया आज, उसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज सीओ साहब बैठे थे यहाँ, तो आज हमारी सुनवाई हुई और मुकदमा दर्ज हो गया आज हमारा। हमें बहुत सुकून मिला आज यहाँ के, अन्य कई दिन से हम परेशान थे। दूसरी पार्टी होती वह चक्कर कटवा के चल जाती, हम मजदूर आदमी बहुत परेशान थे। आज हमें बहुत वो हुआ, प्यार मिला, यहाँ सम्मान मिला इस थाने के अंदर। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का विवाह 2020 में हुआ था और जुलाई 2025 में उन्होंने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण कराया था। 3 बच्चों की मां पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामला जांच में है, निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी जो आप जिक्र कर रहे हो, पीड़िता मेरे पास भी आई है और सर्टिफिकेट है उनके पास यूसीसी रजिस्ट्रेशन का, और चूंकि उसने जो तथ्य बताया कि उसके पति ने वो दूसरी जगह शादी कर रहा है या करने की फिराक में है, थाना अध्यक्ष गंगनहर को बता रखा है, थाना निरीक्षक को, प्रभारी को। तो जैसे इसमें तथ्य क्लियर होता है, इमीडिएट हम मुकदमा करेंगे, जो लीगल कार्रवाई आगे की जानी है उस पर हम काम करेंगे। जी, मैं घर आई भी थी तो क्या नाम है जी, उनका अफेयर चल रहा था, तो उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया जी। तो मुझे इंसाफ चाहिए। 2020 में 5 साल हो गए शादी को जी, 5 साल हो गए। निकाह कर लिया जी, दोबारा निकाह रजिस्ट्रेशन करवा रखा आपने? जी करवा रखा जी। फिर उसके बाद भी शादी कर ली जी। अब क्या चाहते हैं आप? जी, मुझे इंसाफ चाह रहा है जी। इंसाफ? मैं जी न 3 जागतों को लेकर कहाँ जाऊंगी? पुलिस को तहरीर दिया आपने? जी। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित जीवन दीप नर्सिंग होम पर एक गर्भवती महिला को सिविल अस्पताल से झांसा देकर भर्ती कराने और मोटी रकम वसूलने का आरोप लगा है। महिला के पति ने नर्सिंग होम प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों के साथ जमकर हंगामा किया। फिलहाल अस्पताल में तनाव का माहौल है, पुलिस मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। कांग्रेस 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस दौरान देश भर से 5 करोड़ हस्ताक्षर जुटाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को मांग पत्र सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों, वार्डों और जिला पंचायतों में अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी ने 15 सितंबर से, आगामी 15 सितंबर और 1 महीने तक, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश में 5 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराने का अभियान, उसका अनाउंसमेंट किया। वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान हमारे वोटों की चोरी रोके। इलेक्शन कमीशन को 5 करोड़ लोगों के हार्ड साइन, सिग्नेचर कागज में हम करवाएंगे। उत्तराखंड में भी 15 सितंबर को यह अभियान शुरू हो जाएगा। देहरादून के रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत 2 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिलाओं को पति और पुत्र की मौत का डर दिखाकर ठगी की थी। पुलिस ने इनके पास से 2100 रुपए नकद, 1 जोड़ी कान की बालियां और बाइक बरामद की है। हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े में साधु संतों की बैठक में फिलहाल कुंभ को लेकर चर्चा टाल दी गई। बैठक में उत्तराखंड में आपदा पर चिंता जताते हुए संतों ने राहत कार्यों में सरकार को सहयोग देने की बात कही। धार्मिक संस्थाओं से धन और संसाधन जुटाकर जल्द भेजे जाएंगे। अर्ध कुंभ 2027 को लेकर जल्द अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाने की बात भी कही गई है। आज हम लोग उत्तराखंड के आपदा के बारे में चिंतन किया गया, सोचा गया, उस पर मंथन किया गया। 3 एजेंडा है। 1 नंबर मार्ग, दूसरा नंबर शिक्षा, विद्यालय के बारे में बढ़ चढ़ कर वहां भाग लेना, तीसरा है स्वास्थ्य के बारे में। मेन आप ये समझिए, सरकार जितनी चाहेगी रोड बना सकते हैं, सरकार जितनी चाहेगी शिक्षा में पैसा दिया जाएगा, जितना चाहिए आप उसको चिकित्सालय में,
जिससे उत्तराखंड का प्लान रुके मेन, इसलिए बहुत चिंता मत कीजिए। जे वहीं ये डे खत्म होगा और तुरंत आपकी घोषणा मिल जाएगी। अभी तो क्या है कि एक बैठक जल्दी किसी घोषणा कर दी जाएगी। उत्तराखंड में आपदा है, उत्तराखंड में किसने क्या किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी किया उनसे हो सका किया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन हम संतों का भी कोई दायित्व बनता है। खाली संतों की बात नहीं है, जिनके भी पास जो भी उत्तराखंड से पैसा कमाता है, जो उत्तराखंड से जिसको भी लाभ होता है, उसको आगे आना चाहिए। ख्वाह वो संत हो, महात्मा हो, पत्रकार हो, प्रॉपर्टी डीलर है, कोई भी हो, सब कोई इस आपदा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हमारा वही प्रयास है। और आज हमारे सब अखाड़े नहीं आए, जो हमने सबको बुलाया था, लेकिन हम अगली बैठक में जो आएगा ठीक है, वेलकम, नहीं आएगा कोई बात नहीं। जिसको जो देना है उत्तराखंड के लिए जो है डोनेशन इकट्ठा करें, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम वो पैसा पहुंचाएंगे। और हमने ये भी प्रयास किया है, जितने भी एजुकेशन सेंटर है, जितने कॉलेज है, विद्यालय है, हम अखाड़ों की ओर से जो उत्तराखंड में चलाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए समाचार फॉर। नमस्कार।